आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति में आज कैंसर से जुड़ी एक खबर। हमने कैंसर इस विषय पर काफी एपिसोड्स बनाए, लेकिन आज का ये भाग कुछ अलग है। दोस्तों, अक्सर हम ये देखते आए हैं, कैंसर ये बड़े लोगों की बीमारी है, यानी वयस्कों की बीमारी है। ये बीमारी सिर्फ वयस्कों में ही होती है। तंबाकू खाने से, सिगार पीने से, दारू पीने से ये बीमारी होती है। ये बात 100% सच है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, कैंसर ये बीमारी नवजात शिशु को भी होती है? चौंक गए ना? जी हाँ, ये सच है। ये बीमारी छोटे बच्चों में भी होती है। इसे पीडियाट्रिक कैंसर कहा जाता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे डॉक्टर श्रद्धा चांडक जी से। ये बहुत ही उम्दा पीडियाट्रिक हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट है, यानी बाल रोग विशेषज्ञ और कैंसर तज्ञ हैं। दोस्तों, किसी बच्चे का बुखार 30 दिन से अधिक गोली दवा लेने पर भी नहीं उतरता है, वजन कम होने लगता है, हमेशा सर में दर्द रहता है, लगातार थकान महसूस होती है, शरीर पर कहीं पे भी गांठें नजर आती है, पीठ दर्द होता है या आंखों के नीचे चट्टे नजर आते हैं, तो कृपया ज्यादा वक्त जाया ना करें। तुरंत किसी अच्छे बाल रोग तज्ञ को दिखाएं। ये लक्षण पीडियाट्रिक कैंसर के हो सकते हैं, लेकिन घबराइएगा मत। ये कैंसर 100% ठीक होता है, बशर्ते सही समय पर इसका इलाज किया जाए। तो बच्चों में कई तरह के कैंसर होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। यही बता रही हैं डॉक्टर श्रद्धा चांडक जी। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम उन्हीं से बात करेंगे आरोग्य जागृति के इस भाग में। आरोग्य जागृति की टीम आज केपॉन्ट हॉस्पिटल में आ चुकी है। दोस्तों, कैंसर सभी को पता है, लेकिन पीडियाट्रिक कैंसर तज्ञ भी रहता है, ये हमें कम लोगों को पता है। ऐसे ही डॉक्टर श्रद्धा चांडक जो कैंसर स्पेशलिस्ट है, जो बच्चों की इसमें काम करती, काफ़ी अनुभवी है, हम उन्हीं से जानेंगे कि पीडियाट्रिक कैंसर क्या होता है। केपॉन्ट हॉस्पिटल जो गारखेड़ा परिसर में है, क्या बच्चों में कैंसर के प्रमाण क्यों होते हैं और कैसे होते हैं? बहुत से लोगों को मालूम नहीं होने की वजह से हम बच्चों को भी है बड़े कैंसर तज्ञ के पास बताते हैं, तो लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि हमें पीडियाट्रिक कैंसर तज्ञ भी रहते हैं। मैं डॉक्टर श्रद्धा चांडक, मैं पीडियाट्रिक हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ। मेरा हॉस्पिटल केपॉन्ट हॉस्पिटल गारखेड़ा परिसर औरंगाबाद यहाँ पे है। अभी जैसे अपन सोचते हैं कि कैंसर ये बीमारी, जैसे ही कैंसर का नाम सुनते हैं तो आदमी घबरा जाता है और अपने को लगता है कि कैंसर ये बड़े लोगों की बीमारी है। जैसे हम आदमी बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है और उन्हीं को कैंसर होता है। लेकिन जब ये सुनने में आता है कि बच्चे को कैंसर है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है। बच्चों में भी कोई बीमारी है? बच्चों में तो न्यूमोनिया होता है, डायरिया होता है, बुखार होता है, सर्दी जुकाम होता है। ये कभी सुनने में नहीं आया। लेकिन जी हाँ, पीडियाट्रिक कैंसर ये अभी इमर्जिंग ब्रांच है। अभी जो विज्ञान ने तरक्की की है, अपने पास जो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, एनालिसिस है और इस पर इलाज भी पॉसिबल है। इसके लिए ये बीमारी, जो पहले बीमारी रहती थी कि बच्चों को बुखार आया, 15 दिन से बुखार है, 1 महीने से बुखार है, फिर खून की उल्टियाँ हो गई, फिर पेट पे सूजन आ गई और बच्चे का अंतकाल हो गया, पता नहीं चला ऐसे कैसे हो गया। और फिर हम कुछ कहीं पे लोकल कुछ क्वैक के पास लेके गए, कुछ दूसरी दवाइयाँ दी और कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या था? तब हमको पता नहीं था, क्योंकि तभी ये सुविधाएं नहीं थी। बट अभी अपने को पता है, बुखार आना, 15 दिन, महीने भर से बुखार आना, जिसका जो बुखार जा नहीं रहा है दवाई गोलियों से, आंख पे सूजन आना, गाठियाँ आना, गले में, जांघों में, बगल में गाठियाँ आना, पीला पड़ना, खून की उल्टियाँ होना या कहीं से खून जाना, हाथ पे चट्टे आना, हाथ पैर में दर्द होना, ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और ये कैंसर के लक्षण होते हैं अगर हम उसको सही तरीके से जांचें, जो टेस्ट पॉसिबल है वो अगर करें, तो ये कैंसर का निदान हम अर्ली स्टेज में कर सकते हैं। अभी क्या होता है, कैंसर कौन कौन से टाइप का होता है? तो कैंसर के कई टाइप है, लेकिन जो बच्चों में है वो गिने चुने 15-20 कैंसर है जो बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं।
उसमें से सबसे कॉमन रहता है ब्लड कैंसर, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं अक्यूट ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ये ब्लड कैंसर होता है। उसके बाद में 2 नंबर पे आता है जो ब्रेन ट्यूमर होता है, जो ब्रेन में या फिर अपन जो बोलते हैं कि ब्रेन कैंसर और ब्रेन ट्यूमर वो होता है। उसके बाद किडनी का कैंसर जैसे विल्म्स ट्यूमर, हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा जैसे गठनियों का कैंसर्स होता है। तो लीवर कैंसर हेपेटोब्लास्टोमा होता है। बोन ट्यूमर्स जैसे इविंग सार्कोमा या ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा होता है। एंड फिर सारे जो रेयर रहते हैं जर्म सेल ट्यूमर, ये कई साइंटिफिक नाम है जो 7-8 मैंने गिने चुने जो कॉमन है बच्चों में दिखते हैं वो मैंने बताए हैं। इन सब के लक्षण अलग अलग प्रकार के होते हैं, इन सब का प्रोग्नोसिस अलग अलग प्रकार का होता है, इनका ट्रीटमेंट अलग प्रकार का होता है। इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट करने से पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं, जैसे कि बोन मैरो। ब्लड कैंसर के लिए अपन बोन मैरो की जांच करते हैं, उसमें टाइप पता चलता है, क्योंकि ब्लड कैंसर ये बहुत वेग टेक्निक टर्मिनोलॉजी है। उसमें अलग अलग टाइप रहते हैं, माइलॉइड ल्यूकेमिया रहता है, लिम्फोइड ल्यूकेमिया रहता है, बी सेल रहता है, टी सेल रहता है, हर एक की ट्रीटमेंट अलग होती है। तो कैंसर के इलाज के लिए उसका सही निदान करना और उसका स्टेजिंग करना, ये पहली 2 बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं। उसके बाद अपन आते हैं इलाज में। ठीक है, अभी जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, जैसे मैंने बोला किडनी का कैंसर, लीवर का, बोन का, जर्म सेल ट्यूमर्स ये होते हैं, इनके लिए भी अपने को जो इन्वेस्टिगेशंस लगते हैं वो मेनली इमेजिंग मोडालिटीज़ रहती है, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, कभी पेट स्कैन लगता है, बायोप्सी लगती है, जैसे हम छोटा सा एक नीडल डाल के टुकड़ा निकालते हैं, उसका जांच करते हैं। अगर उसमें कैंसर आता है तो हम आगे का ट्रीटमेंट उसके हिसाब से लेते हैं। तो ये सॉलिड कैंसर का रहता है। ये दोनों एंटाइटीज टोटली डिफरेंट रहती है। हर कैंसर का इलाज एक प्रोटोकॉल रहता है, उसका स्टेज, उसका टाइप, उसका क्लासिफिकेशन कौन से इसमें आता है, और फिर हम वो इलाज करते हैं। कैंसर का इलाज ये जनरली कीमोथेरेपी रहता है और सर्जिकल रहता है, एंड तीसरा रहता है रेडिएशन, जैसे रेडिएशन दिया या लाइट थेरेपी बोलते हैं उसको, ये तीनों में रहता है। तो हर इलाज मतलब हर कैंसर का उसके स्टेज के हिसाब से एक प्रोटोकॉल फिक्स होता है, जिसमें किसमें पहले सर्जरी किया जाता है, किसमें पहले कीमो दिया जाता है, बाद में रेडिएशन दिया जाता है। तो ये हर कैंसर पे निर्भर करता है। अभी आप सोचेंगे कि इतना बड़ा कैंसर बीमारी है और बच्चों में हुआ है, क्या इसका इलाज पॉसिबल है? तो मैं कहूँगी कि जी हाँ, 100% कैंसर का इलाज पॉसिबल है। इनफैक्ट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी इज़ वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी ऑफ साइंस। क्यों? क्योंकि बच्चों में जो कैंसर होता है उनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं वो कम्प्लीटली क्यूरेबल होते हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखता है, या फिर लॉन्ग टर्म कोई इफ़ेक्ट साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखता है। उनके लाइफस्टाइल पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है बच्चों की, उस पर कोई हैम्पर नहीं होता है। तो इसलिए पीडियाट्रिक कैंसर अगर डायग्नोस होता है तो उसका इलाज करवाना सही सेंटर में, सही जगह पे, जो डेडिकेटेड ऑन्को टीम है उनके पास जाके वो इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होता है। पीडियाट्रिक ऑन्को होता है तो इसका यूनिट कुछ अलग होता है जो केप टाउन हॉस्पिटल में ऐसा बनाया है? जी हाँ, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी ये एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। जैसे अपन बोलते हैं कि कार्डियोलॉजी रहता है, न्यूरोलॉजी रहता है, वैसे अभी हिमेटो ऑन्कोलॉजी दिस इज़ अपकमिंग। इनफैक्ट ये बहुत सालों से है, बट पहले क्या होता था कि पीडियाट्रिक में ये सब ब्रांच उतनी इवॉल्व नहीं हुई थी। पहले ये एडल्ट थी, तो जो भी कैंसर होते थे वो एडल्ट फिजिशियंस रहते थे, तो सारे कैंसर के पेशेंट वहीं पे ट्रीट होते। बट अभी पीडियाट्रिक हिमेटो ऑन्कोलॉजी ये नए से ब्रांच इवॉल्व होने लग गई है, क्योंकि पीडियाट्रिक में क्या होता है कि उनका डायग्नोसिस, उनका स्टेजिंग, कैंसर का टाइप, उनके कीमो के मेडिसिन्स, उनके डोसेजेस, ये सारे अलग होते हैं, ये अलग होते हैं। तो इसके लिए उसके लिए डेडिकेटेड टीम रहता है, और कैंसर का ट्रीटमेंट ये हमेशा ना मल्टी मोडल अप्रोच रहता है और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहता है।
जिसमें पीडियाट्रिशियन होना ज़रूरी है, ऑन्कोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट ज़रूरी है, पीडियाट्रिक सर्जन रहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं, रेडियो डायग्नोस्टिक रहते हैं, रेडिएशन देने वाले ऑन्कोलॉजिस्ट रहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट रहते हैं, काउंसलर रहते हैं और साइकोलॉजिस्ट रहते हैं। ये सारे जन मिल के, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली एंड सोशल वर्कर इन्वॉल्व रहते हैं। इट इज़ नॉट ओनली कि पेशेंट आया है, मैंने डायग्नोस किया है और उसको कीमो दिया है और पेशेंट घर गया है। इसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट, जो पेरेंट्स को लगता है कि पहले तो उनको ये एहसास दिलाना कि सच में आपके बच्चे को ये बीमारी है, दूसरा एहसास कि बच्चा आपका इस बीमारी से ठीक हो सकता है और कैसे हो सकता है। ये जो पॉजिटिव काउंसलिंग और पॉजिटिव अप्रोच है ये बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमको ये साइकोलॉजिस्ट लगते हैं, काउंसलर रहते हैं, सोशल वर्कर रहते हैं। मेन ड्रॉबैक जो आता है पीडियाट्रिक कैंसर में, ये इकोनॉमिक होता है, क्योंकि कैंसर का इलाज उतना महंगा नहीं होता है जितना कैंसर का निदान महंगा होता है। जो टेस्ट के लिए पैसे लगते हैं, जो टेस्ट रहते हैं वो काफ़ी महंगे रहते हैं और वो खर्चा सुन के ही काफ़ी लोग पीछे चले जाते हैं कि नहीं भाई रहने दो, अभी हमको कुछ करना नहीं है। तो अगर हम सोशल वर्कर इसलिए उसमें इन्वॉल्व करते हैं कि वी कैन रेज सम फंड्स फॉर दोज पेशेंट्स, वी कैन हेल्प सम इकोनॉमिकली पुअर पेशेंट्स विद सम फंड्स, और फिर चाहे उनको थोड़े से कम रेट में वो इलाज कर दे सकते हैं। कुछ हमारे पास ट्रस्ट है जो जिससे हम निगड़ित है, तो हम कुछ लोगों का इलाज पूरा फ्री में भी करते हैं जो सच में जेन्युइनली पुअर है। तो मैंने बताया कि कैंसर, बच्चों में कैंसर हो जाता है तो माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ा आघात होता है, तो ऐसे में खर्चा बहुत काफ़ी लगता है। तो उनको ऐसा कौन सी जगह से अपन फंड रेज कर सकते हैं या उनको काउंसलिंग करके कि भाई अपने बच्चे को ट्रीटमेंट ही मस्ट है, इसमें ब्लड चेंज करना पड़ता है या फिर कुछ ब्लड देना पड़ता है, तो ये ऐसा क्या ट्रीटमेंट? जैसे मैंने बताया कि अगर ब्लड कैंसर है तो डेफिनेटली पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन लगता है शुरू में। फिर बाद में जब हम कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं तो कीमोथेरेपी जैसे एक कॉइन के दो साइड होते हैं, तो वैसे कीमोथेरेपी का अच्छा इफ़ेक्ट ये रहता है कि कैंसर ठीक होता है, बट कीमो के साइड इफ़ेक्ट भी रहते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है कि कभी ड्यूरिंग कीमोथेरेपी बच्चों का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो वो हमको उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का सपोर्ट देना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम ब्लड बैंक्स रहते हैं। कभी कभी हमको स्पेसिफिक कुछ सिचुएशन में हमको एसडीपी देना पड़ता है, कभी कभी आरडीपी भी देना पड़ता है, पैक्ड आरबीसी देना पड़ता है, एफएफपी लगता है, तो हम ब्लड बैंक का सपोर्ट लेते हैं। और अपने औरंगाबाद में काफ़ी सारे ब्लड बैंक है, जैसे दत्ताजी भाले अमृत ब्लड बैंक है, लोकमान्य तिलक ब्लड बैंक है, काफ़ी सारे हैं जो कि हमको सपोर्ट करते हैं, टाइमली ये कर देते हैं, कोऑपरेट करते हैं। दूसरी चीज़ यही रही, आपने पूछा कि ऑर्गेनाइजेशंस की जो फंड रेज करते हैं, तो एक्चुअली केपॉन में आप सब लोग जानते हैं कि केपॉन ये हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है, बट स्टिल हमारे यहाँ पे हमारा एक ट्रस्ट हमसे अटैच्ड है, वो है हैप्पी किड्स फाउंडेशन। तो वो फाउंडेशन के थ्रू हम पेशेंट को कुछ फंड्स अवेलेबल करवा के देते हैं, जो कि टेस्ट के लिए लगते हैं, ट्रीटमेंट के लिए लगते हैं, हॉस्पिटल खर्चा उसमें से होता है। उसके अलावा हम लोग कई बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओ, उनके थ्रू भी हम फंड अरेंज करने का पूरा कोशिश करते हैं। एंड इनफैक्ट हमने कई पेशेंट्स को वो हेल्प मिलवा के भी दिया हुआ है। मैम, जैसे मतलब ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर ये आनुवंशिक होता है और कितना परसेंट होता है और कैसा मेंटेन किया जाएगा? ब्लड कैंसर ये आनुवंशिक नहीं होता है, ठीक है। ब्लड कैंसर अभी अगर आप देखेंगे तो इटियोलॉजी, मतलब ब्लड कैंसर के जो कारण है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड कैंसर्स आर इडियोपैथिक, मतलब जिसका कोई अभी तक कारण नहीं मिला है। दूसरा ऐसा होता है कि रेडिएशन हज़ार्ड, समटाइम्स पेस्टिसाइड्स उसके हज़ार्ड से होता है, मतलब केमिकल डैमेज टू आर बोन मैरो सेल्स।
थर्ड थिंग जो रहता है इटियोलॉजी ऑफ ब्लड कैंसर, ये कभी कभी पोस्ट वायरल इन्फेक्शन, कभी कभी अपना मैरो स्टिमुलेट हो जाता है वायरल इन्फेक्शन के बाद में, और वो कुछ तो भी नॉर्मल सेल बनाने की वजह से कैंसर सेल्स जनरेट होते हैं। और लास्टली जो आपने आनुवंशिक भाग बोला है, तो उसमें से कुछ कैंसर प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस होते हैं जो कई बार एग्जैक्टली नॉट आनुवंशिक, बट वो कभी कभी फैमिली में रहते हैं, जो कि जैसे फैंकनीज एनीमिया है, जो कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो प्रॉब्लम से तैयार होता है। फैंकनीज एनीमिया मतलब उनमें ठीक से खून बढ़ता नहीं है, उनकी ग्रोथ ठीक से होती नहीं है, हाइट छोटी होती है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये कंडीशन प्री डिस्पोजिंग कंडीशन है ब्लड कैंसर के लिए। तो हम क्लियर कट ऐसा जवाब नहीं है कि ये आनुवंशिक है, आनुवंशिक नहीं है, ये सेकेंडरी है या फिर बाद में होता है कैंसर। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर कैंसर होता है, बच्चों को पाया जाता है, न डरते हो, कैसा ट्रीट करना चाहिए? जैसे भी आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए क्या कैसा हमने बच्चों को मेंटेन करना। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि कोई भी बीमारी हो, अपना बच्चा किसी कारण से भी बीमार पड़े तो बीमारी मतलब वो बोलते हैं ना कि अंगावरती काढू नये, ठीक है, कोणतंही दुखणं अंगावरती काढू नये। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर बच्चा बीमार पड़ता है तो जल्द से जल्द मेडिकल अटेंशन लेना ज़रूरी है। कुछ कैंसर के रेड फ्लैग्स रहते हैं जो लक्षण हम बोलते हैं, जैसे बुखार आना, जो बुखार है 2 या 3 हफ्ते से बुखार है या महीने भर से बुखार है, बुखार जा नहीं रहा है, उल्टियाँ हो रही है, वज़न कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, अगर हाथ पैर बहुत दर्द हो रहा है, अगर माँ दबाती है हाथ पैर तो बच्चा रोक के चिल्लाता है कि हाथ पैर मत दबा, मुझे हाथ मत लगा, सो दैट इज़ अ रेड फ्लैग साइन। अगर पेट में सूजन आती है, पीलिया होता है, अगर कहीं गठाने आती है, जैसे आपको गले में गठान आती है, बगल में, जांघ में गठान आती है, या फिर पेट सूजा हुआ लगता है, लाल रंग का पेशाब होना, संडास में से खून होना, या फिर आंख पे नीले चट्टे आना, ऐसे सर दर्द होना, ठीक है, तो ये सारे रेड फ्लैग साइंस है। अगर अब ये कुछ लक्षण हो, इसका मतलब ये नहीं कि आज मेरा सर दुखा तो मुझे कैंसर है। सर दुख रहा है, दवाई ले रही हूँ, डॉक्टर को दिखाया है, बट कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो हायर सेंटर पे जाके उसका जांच करवाना ज़रूरी है। मेरा बोलने का मतलब ये है। तो अगर ये रेड फ्लैग साइंस दिखते हैं तो सही जगह पे मेडिकल एडवाइस लेके जो भी ज़रूरी जांचें हैं, जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं, जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है, या जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस है, तो वो करवाना ज़रूरी है। अगर उसमें स्लाइटेस्ट डाउट होता है कि नहीं ये खून का कैंसर हो सकता है या कोई चीज़ का कैंसर हो सकता है, तो वहीं पे रुकना नहीं है, या फिर कोई दूसरा मोडालिटीज़, चलो अभी ये दूसरा ट्राई करके देखते हैं या फिर दूसरी जगह जाके देखते हैं, वक्त बर्बाद मत करो। कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम फ्रेम। जितना जल्दी कैंसर डिटेक्ट होता है और जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उतना अच्छा होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि जितना हम डिले करते हैं उतना कैंसर तो शरीर में बढ़ रहा है, तो हम उसको स्टेज एडवांस कर रहे हैं, और जितना आगे का स्टेज जाता है उतना फिर उसका प्रोग्नोसिस खराब हो जाता है। तो वक्त ज़ाया नहीं करना है। जो भी डेडिकेटेड ऑन्कोलॉजी सेंटर है वहाँ पे विज़िट करके जो भी डॉक्टर्स आपको बताते हैं उनकी राय मान के जो ट्रीटमेंट है और जो इन्वेस्टिगेशंस है वो करवाना है, और फॉलोअप में रहना है। आज ट्रीटमेंट आधे में नहीं छोड़ना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दर्शकों, डॉक्टर श्रद्धा मैडम ने जो पेडियाट्रिक कैंसर के बारे में काफ़ी अच्छी हमें जानकारी दी है। दर्शकों, हम ये बताना चाह रहे हैं, कैंसर बच्चों में होता है, ये आपको पता चलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि पता चल गया है तो उसे प्रॉपर डॉक्टर के पास ही बताए, ना कि क्वैक डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट लिए और उस बीमारी को बढ़ाए। दर्शकों, इस वीडियो को अच्छी तरह आप देखिए, आपको समझ जाएगा कि ऑन्कोलॉजी, पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी क्या होता है। धन्यवाद।